Hello children, how are you all of you? I hope all of you are fine and safe at home. Okay, today we will learn about poem 3. हमारी पोयम का नेम है द ब्लैक बग। तो ब्लैक बग की पोयम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग। ओके, नाउ सी हियर चिल्ड्रन। फर्स्ट इज एवरीवेयर, second, breathe, third, chirp, fourth, wings, five, glare, sixth, show, seventh, shining, eight, stop, nine, running, 10, tuck। अभी हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। सी हियर, फर्स्ट ग्लेयर का मीनिंग है प्लीज। सेकेंड नंबर टग का मीनिंग है और हार्ड और सडन पुल, यानी कि जो टग का मीनिंग हमको दिया है यहाँ पे कि पुल यानी खींचना। जो बग जो होता है वो अपने विंग्स को ऐसे टग करके खींच के वो बताता है कि आई एम हैप्पी टू बी अ बग, मैं बग हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद है थर्ड नंबर चर्प, उसका मीनिंग है हाई पिच साउंड। जो बर्ड्स जो होते हैं जो बोलते हैं तो उनका साउंड जो होता है वो हमको सुनाई देता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बग है वो बोलता है तो पोएट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए गाना गा रहा है। लास्ट है शाइनी, शाइनी का मतलब है सनलाइट। When the rain had gone away and it was shining everywhere, I ran out on the walk to play and found a little bug there, and he was running just as fast as any little bug could run, until he stopped for breath at last, all black and shiny in the sun. And then he chirped a song to me and gave his wings a tug, and that's the way he showed that he was very glad to be a bug. मैजोरी बैरोस, ये पोयम के पोएट है मैजोरी बैरोस। यहाँ पे टुडे आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो दिस पोयम। ये जो 4 लाइन है उसको हम लोग स्टैंजा बोलेंगे। ये जो पोयम का फर्स्ट लाइन के बाद जो यहाँ पे जगह दी है आपको, फिर बाद में 4 लाइन है, फिर बाद में जगह है 4 लाइन है, तो ये 3 स्टैंजा है। पोयम के स्टैंजा बोले जाते हैं और जो लेसन होता है उसमें हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। तो ये 3 स्टैंजा हमको दिए। उसमें फर्स्ट स्टैंजा में है व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड इट वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, यानी कि जब भी रेन बारिश आती है और बंद हो जाती है तो सब जगह पे हमको शाइनिंग दिखती है। आई रन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, तो पोएट जो है वो बोलते हैं कि मैं जब भी बारिश बंद हो जाती है और एवरीवेयर शाइनिंग होती है तो मैं वहाँ पे खेलने के लिए बाहर आ जाता हूँ। हम लोग भी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, राह देखते हैं जब बारिश बंद हो जाए तो वो खेलने के लिए आ जाते हैं। एंड फाउंड अ लिटिल बग देयर, और वहाँ पे वो लिटिल बग को ढूंढते हैं। सेकेंड स्टैंजा में है एंड ही वॉज रनिंग जस्ट एज फास्ट एज एनी लिटिल बग कुड रन, और वो इतनी स्पीड में भागते हैं कि जैसे कोई लिटिल बग भागता हो। अंटिल ही स्टॉप फॉर ब्रीथ एट लास्ट, और तब तक वो भागते हैं फिर बाद में वो ब्रीथिंग करने के लिए रुक जाते हैं। हम भी इतना स्पीड में भागते हैं और फिर कभी कभी ब्रीथिंग खड़े होके ऐसे ब्रीथिंग करते हैं स्पीडीली, तो वैसे पोएट भी ऐसा करते हैं। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, तो जब भी जो सारे ब्लैक बग होते हैं वो
ब्लैक कलर के और शाइनिंग सन की लाइट से शाइनिंग करते हैं। और लास्ट ओके नाउ सी इन द लास्ट स्टेंजा में है एंड देन ही चॉप अ सॉन्ग टू मी एंड गेव हिज विंग्स अ टॉक। तो जब भी वो चप का मतलब है कि वो जब भी कोई सॉन्ग गाते हैं यानी कि कुछ वो आवाज़ निकालते हैं, वो मेरे लिए सॉन्ग गाते हैं। एंड गेव हिज विंग्स अ टग यानी खींचना। वो ऐसे ही आपको फोटो में दिख रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने जो विंग्स है उसको टग किया है, ऐसे खींच के ऊपर किया है जैसे। एंड दैट्स वे ही शोड दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बर्ड। और वो पोएट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बताते अपने विंग्स ऊपर करके कि हम लोग बग है तो हम बहुत खुश है। तो यहाँ पे हमने पोयम के बारे में ये सारे एक्सप्लेनेशन देखी। अभी हम लोग पेज नंबर 27 पे एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे है व्हेन डज द पोएट कम आउट टू प्ले। कब पोएट खेलने के लिए बाहर आते हैं? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए, फर्स्ट है बिफोर द रेन स्टार्ट, की सेकेंड है आफ्टर रेन स्टॉप, जब रेन स्टार्ट होने वाली होती है उसके पहले आते हैं, कि रेन स्टॉप होने वाली है तब हो जाती है तब आते हैं। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा आफ्टर रेन स्टॉप, यानी हमको सेकेंड नंबर की ये स्क्वायर बॉक्स है उसमें टिक करना है। नाउ सेकेंड बी में है द पोएट फाइंड्स अ डैश। तो पोएट क्या देखते हैं? तो वहाँ पे लिटल बग को देखते हैं कि ड्रॉप ऑफ वाटर को देखते हैं। तो उसमें आएगा फर्स्ट लिटल बग, यानी लिटल बग के सामने जो स्क्वायर है उसमें हम लोग राइट करेंगे। सी है द बग इज, उसमें हमको 2 ऑप्शन दिए ब्लैक एंड शाइनी या रेड एंड डल। तो यहाँ पे हमने फोटो में भी देखा, पिक्चर में देखा कि ब्लैक बग जो है वो ब्लैक एंड शाइनी होता है। सन की लाइट में हमको ब्लैक और शाइनी दिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है वो राइट आएगा, तो उसके सामने हमको टिक करना है। उसके बाद है लास्ट डी, इट इज अ बग, इट इज अ डैश बग। तो आएगा उसमें सैड है कि हैप्पी है। तो हमने लास्ट में देखा कि बग अपनी विंग्स को टगिंग करके यानी खींच के वो ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं बग हूँ तो बहुत खुश हूँ यानी हैप्पी हूँ। तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है हैप्पी, उसमें राइट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमको मैच द राइमिंग वर्ड्स, हमको राइमिंग वर्ड्स दिए। हमने पहले भी राइमिंग वर्ड्स देखे थे। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है, तो उसमें सबसे फर्स्ट है अवे। तो अवे का आंसर कौन सा आएगा? तो अवे का आंसर आएगा अवे तो प्ले। फिर सेकंड है टग, बी में है टग, तो टग का आंसर आएगा बग। सी है फास्ट, तो फास्ट का आएगा लास्ट। डी है रन, तो रन आएगा रन का सन। अभी मैं वापस दूसरी बार सेकेंड टाइम आई विल रिपीट दिस वर्ड्स, अवे प्ले, डॉग बग, फास्ट लास्ट, रन सन। ओके नाउ सी इन द एक्टिविटी टाइम। यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी टाइम दिया है। तो यहाँ पे लिखा है पेस्ट अ पिक्चर ऑफ एनी इंसेक्ट ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो पसंद हो वो आपको यहाँ पे वो इंसेक्ट की ड्राइंग करनी है या पेस्ट करना है और उसका नेम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लिखा है और यहाँ पे मैं उसकी फोटो पेस्ट करूँगी। ओके नाउ वी विल कंप्लीट हियर आवर पोएम 3 एंड इट्स एक्सरसाइज। तो आपको यहाँ पे
पोयम के हार्ड वर्ड एंड वर्ड मीनिंग एंड पोयम को वन टाइम नोटबुक में कॉपी करना है एंड राइट दिस टू एक्सरसाइज. Okay, so children, now we read this poem second time and you also read with me. Okay, now we start. When the rain had gone away and it was shining everywhere, I ran out on the walk to play and found a little bug there, and he was running just as fast as any little bug could run until he stopped for breath. At last, all black and shiny in the sun, and then he chirped a song to me and gave his wings a tug. And that's the way he showed that he was very glad to be a bug. Mazori Parrots. तो बच्चों, आपको ये जो एक्सरसाइज है, जो भी है, वो वीडियो में हम लोग जिस दिन जो वीडियो में एक्सरसाइज कराते हैं, लेसन कराए, तो आपको वो एक्सरसाइज और वो लेसन, वो पोयम आपको घर पे मम्मी या पापा के साथ बैठ के आपको रीड भी करना है और एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में कॉपी करनी है.